भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ये महीना लाभकारी रहता है। इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना आराधना करना, तुलसी उनको रोज़ भोग लगाना, तुलसी पर दिया जलाना बहुत ही लाभदायक रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा फायदेमंद होता है इस पूरे महीने में गौ माता की सेवा करना। वैसे आपको बताऊँ, जीवन में एक भी महीना ऐसा नहीं होता जब हम गाय की सेवा ना करें। एक महीना जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम गाय की सेवा ना करें। इस महीने में चावल, नारियल का तेल कोई आपको दान दे तो ऐसा दान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको ऐसा दान करना चाहिए उन लोगों को जो खाना खरीदने में भी समर्थ नहीं है, जो बहुत गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। तो उनको थोड़ी देखना, उन्हें खाना चाहिए कि हम नारियल ना खाएं, हम चावल ना खाएं, है ना। तो अगर ऐसे ज़रूरत है लोगों को, या तो उन्हें पैसे दे दीजिए या उन्हें राशन दिलवाइए। भाद्रपद के महीने में भगवान शिव और कृष्ण गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान दान करना चाहिए, घर में पूजा पाठ करनी चाहिए। भाद्रपद के महीने में आपको श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ घर में रामायण करानी चाहिए, भागवत करानी चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव कृष्ण गणेश की पूजा करनी चाहिए। जैसे कुछ धार्मिक मंत्र जो है उसका जाप करना चाहिए। पवित्र नदियों में ब्राह्मणों को स्नान कराना चाहिए, माता पिता को स्नान कराना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को अनाज का दान करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मनपसंद खाने की कोई चीज़ आप छोड़ें। आप अपने शुद्ध मन से रहें, पवित्र मन को रखें और मांस, मदिरा, शहद, गुड़, हरी सब्जियां, मूली, बैंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, पराई स्त्री पर नज़र नहीं करनी चाहिए। आपको निंदा करने से बचना चाहिए। आपको ब्राह्मणों की निंदा करने वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। आपको बांसुरी श्री कृष्ण भगवान को अर्पण जरूर करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बांसुरी भेंट स्वरूप जरूर देनी चाहिए। आपको मक्खन और मिश्री खानी चाहिए। आपको मक्खन और मिश्री का भोग प्रभु को लगाना चाहिए। वृंदावन जाना चाहिए। आपको यमुना के किनारे पर दिए जलाने चाहिए। ये सब वो चीज़ें हैं जो भादों के महीने में हमें करनी चाहिए। और एक बार भादों के महीने में गीता का पावन पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहिए। अगर आप ना पढ़ पाएँ तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ ज़रूर करें। अगर हो सके तो गीता की पावन पुस्तक को एक पीले कपड़े में रखकर किसी भी कर्मकांडी अच्छे से पंडित को, ब्राह्मण को वो भेंट स्वरूप देकर आनी चाहिए कि पंडित जी ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। अगर आप गीता पढ़ ना सके तो सुनना ज़रूर चाहिए। आपको बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। भादों के महीने में कबूतर को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना देना चाहिए। भादों के महीने में मन लगाकर मंदिर में झाड़ू पोछा करना चाहिए। भादों के महीने में आपको एक मटका पानी भरकर उसमें कुछ फल जो कि सीजन के फल है वो मंदिर में रखकर आना चाहिए। और भादों के महीने में महादेव पर आपको आम रस ज़रूर अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र पर आपको श्री राम लिखकर महादेव के मंदिर में वो बेलपत्र चढ़ाकर आने चाहिए, कम से कम 108। और कमल गट्टे की माला आपको राधा और कृष्ण को अर्पण करनी ही चाहिए। माँ यशोदा की पूजा जरूर करनी चाहिए। और आपको मालूम है कि भादों के महीने में एक छतरी का दान करना चाहिए, काले रंग की, उन सबको जिनके ऊपर शनि की साढ़ या शनि की ढैया चल रही है।